जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट सरदार बिलाल और आप देख रहे हैं अमानत न्यूज़। नाज़रीन बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूनियन कौंसिल वांडो और हमारे साथ हाफिज मोहम्मद मुगल साहब मौजूद हैं। आए मजीद तफसील जानते हैं इनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाफिज साहब, आप हमें बताएं कि मौजूदा थाना वांडो का जो पसमानदा इलाका गिना जाता है और यहाँ कल्चर और मेरिट पे कभी काम नहीं हुआ, तो इस हवाले से आप बताएं कि मौजूदा सूरत हाल क्या है। बिलाल भाई, आज से पहले जो काम हो रहे थे थाना में, कम मैं थाना की बात करना नहीं चाह रहा था, आपने स्टार्ट कर दिया है थाना की बात। अल्हम्दुलिल्लाह अभी फ़िलहाल जो हमारे यहाँ थाना के इंचार्ज हैं SHO इम्तियाज़ बिंडर, मैंने सुना है कि वो बहुत नाइस आदमी है, अच्छे आदमी है, और रिश्वत का जो मामला है वो तो आप छोड़ ही दें कि ऐसा कोई है काम इधर उनकी हद तक। बाकी तो मैं नहीं जानता बाकी थाने में क्या हो रहा है। सुनने में आया कि वो कुटोट वगैरह उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं और जो लोग प्राइवेट एहलकार घूमते थे थाने में उन्होंने सख्त आर्डर दिए हैं कि कोई ऐसा पर्सन थाने में नहीं आ सकता। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत खुशी की बात है। मैंने कभी एक दो दफ़ा चक्कर लगा मेरा, थाने में गया हूँ, तो जो पहले टाउट नज़र आ रहे थे वहाँ आप जैसे ही दरवाज़ा एंटर होते हैं तो आप आगे बंदे प्राइवेट खड़े हुए होते थे कि आए हम आपका काम करवा दें, आपका काम करवा देते हैं, जैसे हर जो महकमा में होता है। तो जिस टाइम से ये आए हुए हैं SHO साहब, मेरे ख्याल में वो टाउटिज्म जो है वो ख़त्म हो गया, वो नहीं है यहाँ पे अभी। तो मैं इनका SHO साहब का भी बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने अच्छा काम किया है, और सुनने में ये भी आया कि ये ईमानदार आदमी है, अच्छे इंसान है, नेकदिल इंसान है, गरीबों के बहुत हामी है और जालिमों के बहुत खिलाफ है। तो ऐसा अफीसर होना भी ऐसा ही चाहिए। हर महकमे में मैं तो चाहता हूँ हर थाने में ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हर तरह के लोग हर जगह पे मौजूद होते हैं। तो ये नाइस आदमी है, सुना यही है जी। तो इसी के साथ वांडो में जो हॉस्पिटल के हवाले से आप हमें बताएं कि यहाँ सुनने में आया कि फंडिंग भी मिलती है हॉस्पिटल को, तो वो कौन देता है? तो कारकर्दगी क्या है आपके हल्के में सरकारी हॉस्पिटल की? सरकारी हॉस्पिटल की अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर है। 2-3 साल हो गए हैं, काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर जारी है। हमारे यहाँ के इंचार्ज SMO जो डॉक्टर फैसल साहब हैं, तो उन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। पहले ऐसा होता था कि यहाँ MLC जो है ना वो बहुत 2 नंबर बनते थे। एक महीने में आप कह लें कि 300, 200, 250 के करीब, अभी एक साल में भी इतने नहीं बन रहे। उसकी वजह यही है कि वहाँ भी जो टाउट थे वो भाग गए हैं। तो दूसरा आप ये कह रहे हैं कि हालात कैसे हैं हॉस्पिटल के, हमारे एक्सरा मशीन जो है वो ख़राब है, वो ठीक नहीं है, या तो वो आला जो अफसरान है उनसे बात हुई है, कह रहे हैं कि इंशाल्लाह वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। बाकी डेंटल की सहूलत यहाँ मौजूद है हमारे हॉस्पिटल में, RIC वांडो में। और उसके अलावा अभी जो नए डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर अहमद अफनान है, वो भी नाइस आदमी है, डॉक्टर याहिया साहब हैं, वो भी बहुत अच्छे आदमी हैं, और एक लेडी डॉक्टर हैं, और एक डेंटल सर्जन यहाँ पे आते हैं। तो आप हमें हाफिज साहब आप हमें ये बताएं कि फ्यूचर में इंशाल्लाह अगर आप चेयरमैन अपने यूनियन काउंसिल वांडो के चेयरमैन मुंतखब होते हैं तो आप लोगों के लिए किस हद तक काम करेंगे? क्योंकि आपका मंशूर ये है और आपका सियासत में आने का मकसद ये है कि आप देख चुके थे कि कोई भी सियासी हवाले से यहाँ सिर्फ प्रोटोकॉल लिया जाता, काम नहीं हो रहा। तो जब अब खुद आप सियासत में एंट्री की है और आप अगर हम देख रहे हैं कि फ्यूचर में आप बनते हैं चेयरमैन, तो आप लोगों को मायूस तो नहीं करेंगे? नहीं, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। मेरा सियासत में आने का मकसद भी यही था कि लोग देखें 5 साल के लिए एक चेयरमैन बनता है या 4 साल के लिए, 5 साल के लिए बनता है। तो पहले जितने भी गुजर चुके हैं लोग ऐसे ही, ज़ाहिर है कोई भी बंदा कोई भी काम स्टार्ट करता है तो वो कुछ देख के करता है, यार ये ठीक नहीं हो रहा तो मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, लेकिन कोशिश तो हर बंदा करता है। लेकिन मैंने ये देखा कि हमारे आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी गरीब आदमी का किसी भी बंदे ने किसी को घर जाके कहा हो यार तुम्हारा बेटा पढ़ा हुआ है, उसके कागज़ दो, मैं उसको कहीं मुलाजम करवा देता हूँ। ऐसा नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किए हैं बहुत ज़्यादा, 60 बंदे हमने किए हैं अपने हल्का से। और दूसरा ये है कि देखें काम अगर नहीं हो रहा तो फिर ही मैंने इरादा किया ना कि लोगों के काम आना चाहिए।
लोगों के मसाइल जो हैं, बल्दियात का मकसद ही ये है कि आप अपने गली मोहल्ला के, अपने इलाके के जो हैं वो काम ऊपर जो बड़े हैं असम्बली तक आकर जाए। तो जब हमारे अपने ही ख़त्म ना होंगे तो किसी का क्या करेंगे। दूसरा ये है कि आपने फंडिंग की बात की है, हॉस्पिटल में हमारे यहाँ चौधरी काशिफ इस्माइल गुज्जर अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने 1 लाख रुपया दे रहे हैं गरीब लोगों के लिए, वो भी अपनी जेब से दे रहे हैं, किसी फंड से नहीं दे रहे। तो चले ये मैं बताना तो नहीं चाहिए था, उनसे इजाज़त नहीं ली कि मैं ये बताऊं या नहीं, मैंने अपने मेरे एक दिल की आवाज़ थी, मैंने बता दी है कि उनको हमारे हल्का का एहसास है। इसी तरह इंशाल्लाह मैं भी उनके साथ हूँ, तो मुझे भी एहसास है अपने हल्का का कि मेरे हल्के में काम होने चाहिए, मेरे हल्के के लोग जो है मुलाजम, जो बच्चे हैं वो मुलाजम होने चाहिए, पढ़े लिखे लोग हैं, कोई रेडी लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आज तक किसी ने किसी का, यहाँ हमारे चलता कल्चर ये था बरादरीज़म का, तो ये इंशाल्लाह हमने ख़त्म कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ तकरीबन तमाम बरादरी के लोग जो है मेरे साथ लगे हुए हैं, मेरे साथ बहुत प्यार किया उन्होंने, बहुत इज़्ज़त दी है, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद भी करता हूँ कि इंशाल्लाह हम जीतेंगे भी। अच्छा, तो मुझे आप के इंटरव्यू में आप जो मौजूदा इंटरनेशनल सूरत हाल है मसला फ़लस्तीन के हवाले से हम ज़रूर बात करते चलें कि मसला फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, हमास में जो जुल्म हो रहा है, तो उस हवाले से इंटरनेशनल हमारे मुसलमान जितने भी प्रेसिडेंट हैं, जितने भी मुसलमान ममालिक हैं, तो वो खामोश है, तो बड़ा दिल अबदीदा होता है हर बंदे का। तो इस हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, इस हवाले से मैसेज यही है कि मुसलमान ममालिक जितने भी हैं उनको एक साथ इकट्ठा होकर उनकी मदद करनी चाहिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही फरमान है और अल्लाह का भी यही फरमान है कि यहूद जो है वो आपके कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो इनको, वो जब हमारे दोस्त नहीं हो सकते, तो जो हमारे अपने लोग हैं, हमारा अपना इस्लामी भाई हैं वो, तो हमें उनकी हर तरह से मदद करनी चाहिए, जैसे भी जितनी भी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं पुरुमीद भी, पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है, और दूसरे ममालिक को भी चाहिए कि एक साथ इकट्ठे होकर उनकी मदद की जाए। जी, बहुत शुक्रिया।